कुचल के रख देगा। तू चाहता है कि कुरान बदल के रख देगा, तू चाहता है कि कुरान बदल के रख देगा, तुझे हुजूर का आशिक कुचल के रख देगा। आने वाले शेर पर चारों तरफ से अपनी मोहब्बतों का इजहार होना चाहिए। तू चाहता है कि कुरान बदल के रख देगा, तुझे हुजूर का आशिक कुचल के रख देगा। तू अपने पहले के नमरूद की तारीख तो पढ़, तेरे वजूद को मच्छर मसल के रख देगा। अपने पहले के नमरूद की तारीख तो पढ़। इस शेर पर अगर मैं होता तो 2-4 जगह से नारा लगा देता। अरे अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह। इधर छोड़ जाए या रसूल अल्लाह। जाबिर भाई जरा दिखा दें लोगों को, अमरिया के लोग, पूरी दुनिया देखना चाहती है इनको। जाबिर भाई, या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा ये बताएं, जो नारा लगाने वाले हैं ये अमरिया के हैं या बाहर से आए हैं? मेरे हामिद भाई वो उत्तराखंड से आए हैं, सितारगंज के पास। इधर मेरे भाई कहीं के और के हैं। अमरिया का भी कोई है कि दूसरे लोग ही यहाँ फतेह हासिल करेंगे? ये बताइए आप। तू चाहता है कि कुरान बदल के रख देगा, तुझे हुजूर का आशिक कुचल के रख देगा। तू अपने पहले के नमरूद की तारीख तो पढ़, तेरे वजूद को मच्छर मसल के रख देगा। माशाअल्लाह, बहुत जिंदगी के साथ आप बैठे हैं। दुआ ये करें अल्लाह इस कॉन्फ्रेंस के सदक़े में हमारी तन्हाइयों को हुसैनी बना दे, हमारी आंखों को हुसैनी बना दे, हमारे दिल को मुसलमान बना दे। ये चलते फिरते उठते बैठते दुआ करते रहा करें। अब मैं बड़े अदब के साथ सज्जदी आकाई मौलाई हजरत लामा सैयद शबाब मियां साहिब क़िबला का मुक़द्दस इशारा मेरी आंखों की रोशनी बढ़ा रहा है। मैं बड़े अदब के साथ इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर बड़े बड़े जलसे, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस जिसकी तकरीर से इस वक्त कामयाब हो रही है, वो जात खतीब हिंदुस्तान हजरत लामा मौलाना समर रज़वी साहिब क़िबला को मैं आवाज देता हूँ। और फिर उनके फौरन ही बाद बहुत ही खूबसूरत लहजा शारे अहले सुन्नत बुलबुल बाक़ी मदीना भाई फ़हीम अख्तर साहिब क़िबला है। इसी बीच में इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान नहीं दुनिया इस सुन्नियत की वो अजीम शख्सियत, आज मैं समझता हूँ लोग बिस्तरों पर लेटकर करवटें बदलते हैं कि सैयदी सरकार सैयद अमीनुल कादरी साहिब क़िबला का गुफ्तगू सुन ले तो उनके चेहरे का दीदार हो जाए। आज वो आपकी बज़्म में मोहब्बत में आ गए हैं। अमरिया के लोगों को, अमरिया के घर के दरो दीवार को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज अमरिया की ये जमीन आसमान की आंखों में आंखें डालकर बातें कर रही है कि नहीं? अब आइए भाई मौलाना समर रज़वी साहब का खैर मकदम नारे तकबीर रिसालत की फिजाओं में करें। पूरा मजमा अपने हाथों को फिजा में लहरा के नारे का जवाब दें। नारे तकबीर, माशाअल्लाह, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ाने शहीद आज़म, गुलामाने शहीद आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने ख्वाजा गरीब नवाज, फैज़ाने शाहजी, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, और से सैयद अबरार मियां, सर जमीने अमरिया, हजरत अल्लामा सैयद शबाब मियां, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुसैन गुजरे हैं जिन प्यास के जजीरों से समंदरों के वहां होड़ सूख जाते हैं। बोलता ही है और बोल भी रहा है और इंशाअल्लाह हमेशा बोलता भी रहेगा। लेकिन बात जो कहने जा रहा हूं वो ये है कि जिक्र इमाम हुसैन किसी मैक का मोहताज होता ही नहीं। वो तो एक आशिक किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर जब इमाम हुसैन का जिक्र करता है तो पेड़ की पत्तियां झूमकर कहती है सुभान अल्लाह। दरिया के किनारे बैठकर अगर इमाम हुसैन का जिक्र करता है तो दरिया की लहरों में लहरती हुई मछलियां कहती हैं सुभान अल्लाह। आप तो फिर अल्लाह ने आपको एक वजूद से, खूबसूरत आवाज से खूबसूरत इनाम से नवाजा है, तो उसका इजहार भी कीजिए। एक मर्तबा और बोल दें या हुसैन, ज़ैनब तुम्हारे हौसले और अज़्म को सलाम, मंसूबे यजीद को फलने नहीं दिया, खुतबे की रस्सियों में किया है उसे असीर, कातिल को तुमने बच के निकलने नहीं। तुमने अब शेर देखे आप, कातिल को तुमने बच के निकलने नहीं दिया, तीर आया इस तरफ तो तबस्सुम गया
असगर ने हुरमला को संभलने नहीं दिया। बहुत आया इस तरफ तो तबस्सुम गया उधर। इतने बड़े मजमे में कोई नहीं जो खड़े होकर नारा लगा देता। अरे माशाअल्लाह, नारे तकबीर या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। सज्जदी आकाई मौलाई हजरत लामा अशाह सैयद शबाब मियां साहिब इतनी उम्र में माशाअल्लाह बेहतरीन आलिम फाजिल भी हैं और पीएचडी भी कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, अरे मचल के बोले यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जो काम 40-45 साल की उम्र पाने वाले लोग करते हैं, मेरे मखदूम वो काम इस उम्र में कर रहे हैं। बेशक, सुभान मेरे भाई शारे अहले सुन्नत बुलबुले बाग़े मदीना कारी अब्दुल माजिद साहब तशरीफ ला चुके हैं। मेरे भाई ने ऐसा नारा लगाया है, इतना जज्बाती नारा लगाया है कि अगर ये 80-85 साल पहले आए होते तो हिंदुस्तान न जाने कब का आजाद हो गया होता। और कुछ लोग इस महफिल में इतना सुस्त हैं, इतना पहले वो आए होते तो अभी तक आजाद नहीं हुआ होता। वो तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उस दौर में मीडिया नहीं था, वरना वो तो अंग्रेजों की गुलामी के फायदे ही बताती रहती। अब आइए, वक्त बहुत कम में बड़े बहुत तेजी के साथ मैं हिंदुस्तान का ऐसा अजीम लहजा, कसम खुदा की जो बिखरे हुए लोग हैं वो भागते हुए खुद ब खुद उसकी आवाज को सुनकर अपने आप को तरतीब में सजा कर रखते हैं, जिसके गले की हल्की खराश भी हमें शहनाई की धुन से बेहतर लगती है। वो लहजा है शहनशाह तरन्नुम बुलबुले बाग़े मदीना। नहीं, पूरी दुनिया के अंदर पहली मुहर्रम शरीफ से एक ऐलान हो रहा है कि है जाने कायनात पसीना हुसैन का, है जाने कायनात पसीना हुसैन का, हर जालिमों की मौत है जीना हुसैन का। मुझे लगना चाहिए कि मैं नाजिर रजा तहसीनी हूं और ये अमरिया है और मेरी निगाहों के सामने हुसैन ही बैठे हुए। है जाने कायनात पसीना हुसैन का, हर जालिमों की मौत है जीना हुसैन का। और कह दो यजीदियों से, कह दो यजीदियों से वो अपने दिन गिने, लो आ गया है फिर से महीना हुसैन का। कह दो यजीदियों से वो अपने दिन गिने। मेरे आला हजरत फरमाते हैं पेशे हक मुज्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा। अदू मींस दुश्मनाने रसूल, जो मेरे आका की शान में तौहीन करते हैं, मेरे आका की अजमतों को घटाने की कोशिश करते हैं। और खाक से मुराद ये उड़ने वाली गर्दो गुबार, ये धूल नहीं। पहले लकड़ी जलती है, जलने के बाद अंगारा बनती है, अंगारा बनने के बाद कोयला बनती है, कोयला बनने के बाद राख बनती है, राख बनने के बाद खाक बनती है। आला हजरत फरमाते हैं दुश्मनाने रसूल के सामने इस मोहब्बत के साथ जिक्र करें, इतना जिक्र करें, इस अंदाज के साथ जिक्र करें कि दुश्मनाने रसूल जले, जलकर अंगारा हो जाए, अंगारा होने के बाद कोयला हो जाए, कोयला होने के बाद राख हो जाए, राख होने के बाद खाक हो जाए, और फिर उसी खाक पर पैर रख कर कहिए कि खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा। इस हम में जितने लोग शरीक होना चाहते हैं वो जरा अपने हाथों को उठाकर बोल दें या रसूल अल्लाह। जरा ऊंची आवाज में बोले या रसूल अल्लाह। खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है। किसी ने सवाल किया मौलाना अहमद रजा ये दम में कब तक दम रहेगा, तभी तक आप अपने आका का जिक्र करेंगे। तो मेरा दिल ये कहता है कि अमरिया का कोई भी सुन्नी नौजवान खड़े होकर उसका गिरेमान पकड़ कर कहेगा नादान, मेरे आला हजरत पहले ही कह गए हैं कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नज़्द के किले गिराते जाएंगे। खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। एक बात बता दूं, सरों पर लगने वाली टोपियां, उनके जिस्म, इनके खड़े होने वालों के चेहरे ये बता रहे हैं, इनकी चेहरों की चमक, टोपियों की चमक बता रही है। अपने घर से ये इस महफिल में बैठकर बरकतें ही हासिल करने के लिए आए हैं, लेकिन किस्मत का मोल है कि इतने करीब होकर भी दूर हैं।
बानिए जलसा ने ये मैट बिछाकर ये कैद लगाई है, जो इस मैट पर होगा वही जन्नत की क्यारी में होगा, जो इस मैट से बाहर होगा वो जन्नत की क्यारी से बाहर होगा। तो ये किस्मत का मोड़ है यार, इतना करीब होकर भी आप महफिल से दूर हैं। खुदा के लिए बैठ जाएं आप, इसकी बरकतें ही अलग हैं, इसकी रहमतें ही अलग हैं। आप समझ नहीं पा रहे हैं, अगर अच्छी नियत के साथ बैठेंगे तो पूरी जिंदगी कितना फायदा होगा। बस एक बात सुन लें, उसके बाद अपने प्रोग्राम की तरफ पलटता हूँ। अमल का दारो मदार नियत पर होता है। जब ऐसी महफिलों में आया करें, कहीं भी जाया करें, तो नियत अच्छी रखा करें। कैसे? जैसे एक आलिम साहब ने मकान मालिक से पूछा, ये रोशनदान घर के अंदर क्यों खोला? मकान मालिक ने कहा, इससे हवा और रोशनी आए। आलिम साहब ने कहा, हवा रोशनी तो आना ही है, अगर तू रोशनदान खुलवाते हुए ये नियत कर लेता कि इससे आजान की आवाज आएगी, तो जब तक ये रोशनदान रहता तुझे इसका सवाब मिलता रहता है। समझ गए ना आप हजरात? तो इसलिए कोई भी काम करा करे तो उसकी नियत अच्छी कर लिया। समझ गए ना आप हजरात? अमल का दारो मदार नियत पर ही होता है। माशाअल्लाह, बैठ जाएं आराम के साथ, प्यार के साथ बैठ जाएं। अब मैं अपने भाई तारिक रजा साहब, हाफिज तारिक साहब से गुजारिश करता हूं, जैसे जैसे सैयदी आकाई मौलाई सरकार सैयद हजरत लामा मौलाना सैयद शबाब मियां साहब क़िबला का हुक्म होगा और वैसे वैसे ये प्रोग्राम चलेगा। मैं हाफिज अपने छोटे भाई हाफिज तारिक साहब से गुजारिश करता हूँ, वो मैक पर तशरीफ लाएं और नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पढ़कर हम सबों के दिलों को मुनव्वर मुजल्ला फरमाए। आइए उनका खैर मकदम बस इस मिसरे से करता हूं कि नजर में जब मेरे आका तेरी गली होगी, नजर में जब मेरे आका तेरी गली होगी, बड़े मकाम पे फिर मेरी जिंदगी होगी, और तेरा ख्याल भी कर लूं अगर अंधेरों में कोई चराग ना हो तब भी रोशनी होगी।